सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिस्टर व्लॉगर्स यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ आज आरके गोट फार्म पे और हमारे साथ में फैसल भाई जो काफ़ी पॉपुलर रहते हैं काफ़ी चीज़ों को ले करके तो बात करेंगे थोड़ी फैसल भाई से। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसल भाई, जैसे आपका स्टाइल था पहले, जैसे आपने स्टार्ट किया, क्योंकि आपने जो ट्रेंड लाया था बड़े बकरों का, पब्लिक वो देख करके एकदम आउट ऑफ क्रेज हो गई थी क्योंकि जब विलन, शहनशाह, ये सब बकरे आए थे देवनार में तो काफ़ी नाम हुआ था आरके आरके आरके। फिर उसके बाद में सडन ऑल ऑफ सडन आप आ गए छोटे बकरों पे, तो उसकी वजह क्या है? वजह है आदमी है ना, पहली बात तो देखो अक्ल आती है ना बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो कुछ है ठोकर खाई गई है जी। वक्त ने सिखाया है। तो छोटे पहले तो सिर्फ बड़े ही करता था, अब छोटे भी करता हूँ, बड़े भी करता हूँ, मीडियम भी करता हूँ। तो हर रेंज के बकरे के ताल्लुक से अपन काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ज़्यादा करके ये टाइम पे मैंने तवज्जो दिया हूँ पलाई के ऊपर। पलाई के ऊपर तवज्जो मैं शुक्रिया अदा करूँगा उस शख्स का जिन्होंने एक्चुअली है ना बहुत हंसते हुए और हसत जलन वाले चेहरे के साथ में बोला था मेरे भाई को जी। क्या भाई पलाई करना तुम्हारे बस की बात नहीं है जी। तो एक्चुअली वो उन्होंने मोटिवेट किया था हमारे को, तो उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है, कुछ माइनस में है कुछ प्लस में है। जो क्लैरिटी है सबके सामने है, वो तो है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी रेस में और आगे जाना है। वो तो है। फैसल भाई, जब आपने यहाँ पे फार्म स्टार्ट किया जी, जब आप यहाँ पे थे नहीं, मैनेज कर रहे थे अल्तमश भाई और वाहिद भाई, तो आप कैसे इफेक्ट पड़ता था कि आप नहीं रहने के बाद बकरे, आपको कितना प्रेशर था? मेरे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था एक्चुअली। ज़मीन पे तौर पे ये लोग काम करते थे तो इनके ऊपर मेरा भी प्रेशर रहता था, कस्टमर का भी प्रेशर रहता था, और दोनों मिलके चलते थे, प्रेशराइज होते थे। तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था। और कस्टमर का ऐसा है क्या वीडियोस और ये लोग इतने बिजी रहते थे। तो अभी वो एक्चुअली मिसकम्युनिकेशन ख़त्म हो गया। और पहले इतने बकरे नहीं थे अपने पास, तो वो टाइम पे कुछ जान पहचान वाले लोगों के ही बकरे थे और अपने रखे थे, और ज़्यादा फोर्स में पलाई पे लिए नहीं थे, खाली रिलेटेड लोगों के हाँ बकरे स्टार्ट किए थे जी। अल्हम्दुलिल्लाह रखे थे। रखने के बाद में बकरे कुछ गेनिंग में भी गए, कुछ लोगों ने हंसी मजाक उड़ाई कि ऐसी भाजी पाला खिलाता है और बकरे में ये है वो है जी। तो वो हंसी मजाक में मोटिवेट भी हुए हम बहुत सारी चीज़ें के लिए। कुछ अपने ही है जिनके रखे थे, बीमार बकरे थे, ठीक होते थे, और ठीक होने के बाद में अच्छे खासे जा रहे और गेनिंग पे भी जा रहे। तो उसके बाद में भी आदमी सेटिस्फाइड नहीं रहता ना हर चीज़ में। मतलब एक इंसान की एक्सपेक्टेशन हमेशा ना ज़्यादा रहती है जी। तो मैं भी पर्सनली रहूँगा तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन कुछ और रहेगी, मेरा नेचर कुछ और है। क्या भाई ठीक है, मैं किसी और के पास बकरे रखता था तो मैं वज़न से मायने नहीं होता था जी। मेरा बकरा हयात रहे, अच्छा रहे, वो मायने होता था। कभी कभार डेथ भी हो जाती थी, तो मैंने आज तक कभी किसी के ऊपर भड़का नहीं। मेरे बकरे जब रखे जाते थे, मेरे बकरे बीमारी में आए हैं, मेरे पास खुजली में आए हैं, तो भी मैंने उफ तक नहीं बोला। मेरे बकरों के खुर काटने के लिए पैसे मांगे गए, पलाई के पैसे के अलावा भी, तो भी हमने उफ नहीं की। ठीक है, वक्त है, सब कुछ सिखाता है, और सीखने के बाद में ही आदमी आगे बढ़ता है। तो वो चीज़ से मैं सीखा हूँ। तो वो चीज़ से सीखने के बाद में फिर हमने जब पलाई का कॉन्सेप्ट चालू किया तो लोगों के नज़र में मैंने जो अपने ऊपर बीती है तो वो लोगों के ऊपर नहीं बीते, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं काम कर रहा हूँ। तो ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली वर्ड्स हमने निकाले थे जो दूसरों ने अपनाया था सिर्फ लाइन के लिए, ट्रांसपेरेंसी, लेकिन उसके ऊपर खरा उतरे नहीं। तो हम लोग उतरने की कोशिश कर रहे हैं जी। और फैसल भाई, जैसे पलाई पे आप बात कर रहे थे, तो एक हमारे ही चैनल पे वीडियो था और आपका ही फार्म का वीडियो था, आरके गोट फार्म का, तो उस पे किसी ने कमेंट किया था कि मेरे 2 बकरे थे और वो रिवर्स गए। मतलब ऐसे अनजान लोग आ करके कमेंट कर रहे हैं और उसने बकरे का नाम भी नहीं बताया, ना आपको डिटेल्स दिया। बस फेक लोग है, और फेक लोग हमेशा फेक ही रहते हैं, क्योंकि भाई वो अपने शब्दों में अगर बताया जाऊँ ना बम्बई वाली भाषा में, तो बहुत रफ एंड टफ जवाब होगा। तो इससे है कि आदमी की कोई पहचान नहीं है ना, वही फेक आईडी बनाता है।
तो वो तो है। अच्छा फैसल भाई, अभी जैसे बहुत सारे फार्मर्स, मैं नाम लेना चाहूँगा उनका, आसिफ एसटीडी जो बहुत जाने माने और माशाल्लाह उनका चैनल भी बहुत अच्छा है जी। और आसिफ भाई को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका फार्म भी इंशाल्लाह मैं एक दिन कवर करूँ। तो वो बोल रहे हैं कि सबके साथ सबका विकास, ये बहुत दिनों से मेरा क्वेश्चन था और मैं चाह रहा था कि आप ही इसका जवाब दो। उन्होंने कहा सबके साथ सबका विकास। अब काफ़ी गोट फार्मर्स जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, तो बीइंग आप इतने बड़े एक गोट फार्मर हो, आपका बड़ा नहीं हुआ नहीं, क्योंकि ब्रांड है आपका, ब्रांड ये तो हम बोलेंगे क्योंकि हमको पता है कि आप क्या हो। जिसको नहीं पता वो उसको अल्लाह ही जाने, जो नहीं, जिसको नहीं पता, हमको पता है, तो हम इसलिए बोल रहे हैं। तो आप ऐसा इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते कि सब यूट्यूबर्स एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करें? ऑलरेडी अदनान भाई तुमको पता है, मैंने शायद 2019 में एक ग्रुप बनाया था सब यूट्यूबर्स को एक साइड में लेके आने के, एक प्लेटफॉर्म पे लाने के, और तभी हमारी कुछ बातें चल रही थी जी। हालांकि एक यूट्यूब चैनल वो दौरान में बंद हो गया जी। बंद नहीं हुआ था, वो हाइड किया गया था जी। नाम नहीं लूंगा एक्चुअली, फितनेबाजों का मैं नाम नहीं लेता हूँ जी। हालांकि मैं कंट्रोवर्सी की बातें भी नहीं करता हूँ आजकल, क्योंकि मेरे को मेरे काम से तवज्जो देना है। तो अननेसेसरी मेरे ऊपर इल्जाम आया था, मैंने क्यों वो बनाया था वो आपको भी पता है, वो आप भी वो ग्रुप में थे, क्या मुझे सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना था, लेकिन किसी को आना ही नहीं है, किसी को सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहिए, झगड़ा ही करना चाहिए, तो फिर वो हिसाब से कैसे आ सकते। जैसा भाई अभी चल रहा है सबका साथ सबका विकास, जी अच्छी बात है, आना चाहिए प्लेटफॉर्म पे जी। ये चीजें हमने आज से 1 साल पहले भी बोले थे कि यूनिटी बनाओ, यूनियन बनाओ, तो वहाँ पर कमेंट करने वाले लोग तो बोलते हैं हाँ सब एक साथ में आना चाहिए, लेकिन उनके आपसी दिलों में ही है ना इत्तेफाकी है, वो ये दूसरे से इससे हसद जलन लेके बैठे हुए, और उधर कमेंट करना सबके लिए आसान बात है, कैमरे पे आके बोलना सबके लिए आसान बात है, लेकिन पहले दिलों से आपके कीना तो निकालो, वो तो है, जो बुक्स है दूसरों के लिए वो निकालो और फिर मिलो, तो वो मिलने में मजा आएगा। चेहरे पे अच्छा बनने में मजा नहीं आता है मेरे को, चेहरे पे अच्छा हो। तो मेरा ऐसा है, फितनेबाजों को हटाओ, फिर अपनी एक दुनिया बनाओ। तो आप क्या चाहेंगे कि सब यूट्यूबर्स एक साथ आके काम करें? मेरी तो ख्वाहिश है कि सब यूट्यूबर, देखो अगर आप मेरे फार्म पे किसी को मना ही नहीं, वो तो है। इसके पहले MSQ आके गए, आसिम भाई भी आके गए, आसिफ भाई भी आके गए, और मास भी आ रहा है, जम्स क्रिएशन, आरिफ वापिस से स्टार्ट कर रहा है, नाका ब्रदर्स, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वो आएगा। तो मेरे यहाँ पर सब वेलकम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि फार्म वाले लोगों के भी यहाँ पर अगर कोई यूट्यूबर्स बैठा हुआ है, वो बोलता है मेरी मोनोपोली दिस एंड डैट है, तो फिर उसको भी बोलो कि मेरी भी मोनोपोली दिस एंड डैट है, तू और दूसरी जगह पे वीडियो नहीं बनाएगा, तो उसको कैसा महसूस होगा जी। कोई यूट्यूबर्स आता है मेरे पास शूट करता है, और फला यूट्यूबर्स आके बोलता है कि भाई वो यूट्यूबर्स की वीडियो डिलीट कर दो जी। और फिर मैं ये तो ये फार्म वाले लोगों की गलती है जी, क्या वो तुम एक्सेप्ट करते हो, और फिर तुम फितनेबाजी को बढ़ावा देते हो और लोगों की ना इत्तेफाकी को बढ़ावा देते हो। तो मैं उसके खिलाफ हूँ, इसीलिए भाई मैं सेपरेट हूँ कि भाई मेरे यहाँ पर ऑल आर वेलकम जी। फितनेबाज नहीं आ सकते, मेरे को जरूरत ही नहीं है फितनेबाजों की, जो कभी भी सुधरने वाले नहीं है जी। क्या थे वो भूल चुके, 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर लेके आए थे, वो सब भूल चुके। आज थोड़ा आसमान पे क्या चढ़ गए तो कामयाबी सर में घुस गई है। तो कामयाबी कभी भी है ना सर में नहीं घुसना चाहिए। अदनान भाई मैं तुम्हारे को भी राय दूंगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे को और जाके चलाए, तुम्हारे मिलियंस सब्सक्राइबर हो जाए। तो लेकिन आज जो लहजे में बात करते हो ना, वही लहजे में बात करो, इंशाल्लाह वही रहेगा। हाँ तो वही इंशाल्लाह। इसके पहले तुम मेरे ख्याल से मैं गल्फ में बैठा हुआ था, तभी भी मैंने तुम्हारे को बोला था ये चीज आपने बोली, ये चीज अपने अंदर नहीं लेकर भाई हो जी। मैं हर किसी को यही समझाता हूँ कि कामयाबी सर चढ़ के बोलना नहीं चाहिए, वो तो है, नहीं होना चाहिए। अच्छा फैसल भाई, आजकल जो गोट फार्मिंग में कंट्रोवर्सी होती है, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि गोट फार्मिंग में इतनी कंट्रोवर्सी हो रही थी, आज इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? भाई देखो, एक आदमी होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरना होता है जी। तो जेब भरने का तरीका होता है ऐसा है कि भाई उसकी टांग खींच, इसकी टांग खींच, दोनों की खींच, दोनों को लड़ाओ और अपना उल्लू सीधा कर जी। तो ये कंट्रोवर्सी, तो ये क्या गोट फार्मर्स की गलती नहीं कि वो आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं? भाई बहुत बड़ी गलती है, कंट्रोवर्सी कर रहे गलती है, लेकिन एक तरफ से है ना आदमी खामोश कब तक रहे जी, जवाब देना पड़ता है। तो फिर दूसरा आदमी भी जवाब दे देता है, फिर वो नहीं देखता है कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है क्या नहीं है, तो वो चीज़ है। लेकिन कंट्रोवर्सी से ऐसा है कि
कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जी आपकी मार्केट में इज्जत नहीं बढ़ेगी। वो तो है, कंट्रोवर्सी करना चाहो तो मैं अभी एक बयान दे दूं, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बन जाए, वो तो है। फिर वो पूरा चलते जाए, फिर वो इंस्टाग्राम पे तो आजकल चल रहा ही है, मेमे वाला काम चल रहा है भाई। फिर वो तमाशा बन जाए। दुनिया को क्यों तमाशे में शामिल कर रहे हो जी, दुनिया को क्यों तमाशे में लेके जा रहे हो? तमाशे में ऐसा है कि तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। जी बुजुर्ग हो, बुजुर्गों की तरह रहो, जी बड़े हो, बड़ों की तरह रहो, जी तो बेहतर है। एक चीज है, बचकाना तुम्हारे पास आके तुम बोलेगा भाई ये करने का है, तो तुम वो ढाल में ढल जाते हो अपना नाम करने के चक्कर में। बेवकूफ़ी है। ज़्यादातर कंट्रोवर्सी में फैसल भाई आपका नाम भी रहता है कि फैसल भाई, क्योंकि आपका नाम ऐसा है कि छुपाए नहीं छुपे तो क्यों इतना ज़्यादा आपका नाम रहता है? मैंने शायद आपको एक वीडियो में इसके पहले भी बताया था, पहले वीडियो में क्या मैं चिचोड़ा टाइप तो इसीलिए शायद हो सकता है कि मेरा नाम लिया जाता है। अब लोग खुद की कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और उसके बावजूद भी मेरे को बोलेंगे भाई ये ऐसा हो गया। तो ऐसा है क्या, देखो कभी कभार होता है, मैटर में बोलना पड़ता है, कभी कभार नहीं बोलना पड़ता। और जहाँ तक मेरे तलक बात आती है या कोई मेरा गिरेबान तक झाँकने की कोशिश करेगा तो मैं उसको बोलूँगा तू अपने अंडरवेयर में झाँक के दे। वो तो सही बात है। तो फैसल भाई ये तो हो गई ये सब बातें, अब आते हैं फार्म पे। जैसे फैसल भाई आप, मैं देख रहा हूँ डेली आप अपडेट्स देते हो, डेली आप अभी मतलब हाईटेक चीज़ें लेकर आ रहे हो, तो क्या इससे आपकी पलाई का जो है, और क्योंकि अभी आजकल क्या गोट फार्मिंग एक टाइप का बिजनेस हो गया। ये पहले से बिजनेस है भाई। हाँ पहले से बिजनेस है, लेकिन आज ज्यादा, पहले ऑप्शन नहीं थे लोगों के पास जी, अभी ऐसा हो गया कि ऑप्शन ज्यादा हो गए लोगों के पास। और ऑप्शन ऐसा है क्या, कुछ कंट्रोवर्सी करते हैं अपना फार्म भरने के लिए, कुछ रियलिटी बताते हैं अपना फार्म भरने के लिए, कुछ हकीकत में अच्छा काम करते हैं जी, कुछ बस लोगों की बुराई करके अपना फार्म भरते हैं। लेकिन इन द एंड क्या होगा, सक्सेसफुल वही होगा जो ईमानदारी से काम वो तो करेगा। है। अभी जैसे फैसल भाई आपने बहुत सी हाईटेक चीज़ें, जैसे आपने यहाँ पे टाकी वगैरह लगाई, फिर पीछे आपकी काटने की मशीन, अनाज दाना वो सब बनाने की मशीन, और आपने गीज़र वगैरह भी लगाए बकरों को नहलाने के लिए। तो ऐसे आइडियाज़ आप दूसरे फार्मर्स को भी देते हो कि कैसा है? ऑलमोस्ट देखो मेरे पास है ना, सब गोट फार्म वाले आते हैं जी अब कुछ बड़े लोग नहीं आते, वो उनकी मर्जी है, अपने दिल में किसी के लिए भी कुछ नहीं है जी, वो उनकी मर्जी है। बस ऐसा है कि वो कुछ गलत लोगों के साथ में जुड़े हुए, हाँ। और मैं ना हक का साथ नहीं देता हूँ। जी, वरना भाई मैं हर किसी को वेलकम करता हूँ। आप देख लो रिसेंटली फेसबुक के पोस्ट पे देख लो, हर कोई आके गया, सबके साथ में मेरी तस्वीर वो तो है, जो नहीं आया है शायद वो बोर्ड पे बाहर पढ़ के नहीं आया है कि हेटर्स आर नॉट अलाउड। वो तो है आपके बाहर वो अभी बोर्ड भी चेंज होने वाला है इंशाल्लाह, कुछ नई चीज़ें लिखने वाला। वो बोर्ड भी एक्चुअली है ना मेल कर दिया, 2-4 दिनों में नया बोर्ड लगेगा उधर, तो उसमें बहुत मज़ा आएगा। अच्छा। तो वो मेन क्या सवाल था तुम्हारा? तो जैसे अभी फैसल भाई कोई चीज़ अपने को आती है, बोलते हैं ना, इफ़ यू हैव सम स्किल डोंट डू इट फॉर फ्री, ये बोला जाता है। लेकिन आप सब चीज़ें खुल के शेयर करते हो, तो ये क्या आपको मतलब गिराता नहीं है कि लोग ज़्यादा आपका बेनिफिट उठाने लगते हैं, आपको ज़्यादा लाइटली लेने लगते हैं हर चीज़ों में? लाइटली लेने दो ना भाई, लेकिन लाइटली लेने से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो मैं मेरी आखिरत सुधारता हूँ। वो तो है। तो मेरे को मेरी आखिरत सुधारना है। और पहला आपका वो सवाल था क्या लोगों को आइडियाज़ देते हो, तो आइडियाज़ मेरे पास मैक्सिमम फार्म्स वाले विजिट करके गए हैं और केजेस की साइज पूछ के गए हैं, हाइट कितनी है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैं किसी से कोई चीज़ नहीं छुपाता हूँ, हर चीज़ बताता हूँ। ये लगाया और मैं ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे और सब जगह मैं बताता हूँ। तो ये नहीं है कि मैं मेरा उल्लू सीधा करने के लिए करता हूँ, क्या लोग भी इसको इस्तेमाल करें और लोग भी इस्तेमाल करें और वो हाईटेक चीज़ों में आए। क्योंकि हम लोग है ना, इंडियन एज ए इंडियन गोट फार्मर, एज ए इंडियन गोट केयर टेकर, हम लोग बहुत पीछे हैं इसमें। दुनिया किधर की किधर निकल गई है। जब वर्ल्ड गोट ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब है तो हमारा नाम किधर भी नहीं आ रहा है। वो तो है। अभी जैसे फैसल भाई अभी केजेस पे बात आई, तो केजेस में बहुत से फार्म वाले जो हैं, जैसे दानिश भाई हो गए, और भी बहुत फार्म है जो बड़े बड़े अंडुल रखते हैं माशाल्लाह। अभी मैं देखा अंदर के बहुत एग्रेसिव अंडुल रखे हुए आपके पास, तो क्या ये इन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है? क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई है बकरों को लेकर के, जिसमें सींग टूटी है, खूर टूटे हैं, मतलब बकरों के पैर सही नहीं है,
ये सब तो केज में रखना मैंने सही है? इससे पहले आपने मेरे सवाल का ऑलरेडी ये सवाल का जवाब दे दिया, क्योंकि मैंने हाईटेक चीजें इस्तेमाल की। जी तो मैंने सब मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मैंने मेरे बकरे कहीं और पे भी पलाई पे रखा था, मैंने खुद भी पाला था, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ कि सींग कटिंग नहीं होना चाहिए, सींग डैमेज नहीं होना चाहिए। रही बात देखो पैर का हिसाब है और पैर का ये है, तो बकरा तुम खूंटे पे बांधो या केज में रखो, बकरे को अगर कैंची पे आना है, वीकनेस होगी, इम्यूनिटी अगर उसकी वीक है तो बकरा कैंची पे आएगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट है। रही बात सींग तोड़ने की, बकरा खूंटे पे है तो भी सींग तोड़ेगा, कभी ना कभी रस्सी तोड़ेगा, जाएगा दूसरे से लड़ेगा, सींग टूटेगा। तो आप दूसरे गोट फार्मर्स को भी पूछ लो जो खूंटे पे रखते हैं, क्या उनके यहाँ पर सींग नहीं टूटती है? टूटती है। तो मेरे यहाँ पर आज तक वो सींग वाला डैमेज वाला हिसाब नहीं हुआ है अभी तक, जहाँ तक मैंने ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया हूँ और जो केजेस बनाए हैं हम लोग, और अभी भी काम चल रहा ही है हमारा नए चीज़ों का, तो हम लोग ने वो चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो चीज़ की हुई है। इन केस इन फ्यूचर अगर कोई डैमेजेस आता है तो उससे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। फिलहाल तो प्रिकॉशन के ऊपर है जी। अभी जैसे फैसल भाई बहुत से फ्रॉड्स होते हैं आजकल, आप भी बहुत से फ्रॉड्स पे आते हो, बोलते हो वो चीज़ों पे, तो एक कस्टमर के साथ में अगर फ्रॉड होता है तो वो चीज़ पे गोट फार्मर्स सब मिल करके एक कम्युनिटी टाइप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? भाई देखो मैं तो लेता हूँ एक्शन, आपने देखे, अब दूसरे नहीं आते हैं तो मतलब वो ऐसा देखते हैं कि मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। तो मतलब सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या हुआ? वो तो कुछ फायदे का नहीं हुआ ना। मतलब अभी विकास के नाम पे तो आजकल तो 6-7 साल से तो विकास ही हो रहा है, तुम देखिए तो एज ए गवर्नमेंट, तो ये भी विकास वाला चीजें है। अगर सबका साथ सबका विकास है तो कस्टमर को भी लेते हुए चलो साथ में जी, तो मैं समझूंगा कि सबके साथ में सबका विकास हो रहा है जी। सब गोट फार्मर्स को भी एक साथ में लो, और है एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जो मुहिम है, बहुत अच्छी मुहिम है जी, वो तो है, बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है, और बहुत अच्छी सोच में हम लोग भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं जो भी हम जैसा मेरा बयान है। लेकिन मेरा एक ही बोलना है, दिल से फितनेबाजी निकाल दो। बैठो ना भाई। अभी फैसल भाई बड़े बड़े बकरे जो होते हैं जी, आपके पास भी बड़े बकरे पल रहे हैं, लेकिन आप जो बड़े बकरे खुद तैयार करने की बजाय आप दूसरे के पास देते क्यों? पहले देता था, मैं नहीं था। आपने हाल ही में अनाउंस किया किंग 3। हाँ, जो है आरके किंग 3 नहीं है, वो शायद आरके गोट फार्म के बैनर के नीचे किंग 2 होगा शायद। अच्छा, किंग 2 होगा। हाँ, तो वो एक्चुअली रखा हुआ है किसी के पास, मेरे को चीज पसंद आ रही है जी। फिलहाल ये साल लॉन्च करूंगा या अगले साल करूंगा, वो अभी फिलहाल ये इरादा नहीं। देखो, एक आदमी होता है जो मेहनत करता है जी, तो उसकी मेहनत दिख के आना चाहिए। अदनान भाई, ये मेरे को बता दो, आज तक के जितने भी बड़े बकरे पास हैं जी, किसी एक या दो को छोड़ के मैक्सिमम मैंने ना हर किसी को फ्रंट पे लेके आया हूँ। जरिया मैं बनाऊँ, मैं उसका ठेका नहीं लिया हूँ या मैं उसके ऊपर स्टैम्प नहीं मार रहा हूँ कि मैंने ये किया। उनकी मेहनत थी, तो मेरे को लगा कि उनको फ्रंट पे लेके आने चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी है जी, जो आजकल बड़े बड़े लोगों के साथ में खेल रहे, तो उनको भी फ्रंट पोजीशन पे अल्लाह ताला ने हमारे को जरिया बनाया। लेकिन हमने जब जरिए की बात की तो वो कुछ और माहौल था। तो वैसा ही है कि हर किसी को जब एक नया खिलाड़ी मार्केट में आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, चलो अपना नाम उसके साथ में ज्वाइन करे, अपना पैसा भी लगाए और उसको आगे चल के प्रमोट करे। तो मैं प्रमोट करता हूँ। वो बात और है, कामयाबी हर किसी को हजम नहीं होती, फिर बाद में वो बहक जाते हैं। तो बहकने की वजह से फिर दूसरों के सामने वो मजाक बन जाते हैं। हालांकि फिर बाद में वो दूसरों के साथ में मिलके मेरा मजाक बनाने लगते, लेकिन उनको नहीं पता कि वो खुद का मजाक बना के ले। अच्छा फैसल भाई, जैसे आपने बड़े बड़े बकरे लॉन्च किए थे जो भराई के बकरे थे आपके जी, और आपको मेरे हिसाब से शायद आपने इतना लॉस देखा गोट फार्मिंग ने कोई और गोट फार्मर ने नहीं देखा होगा। तो वो लॉस जब आपने देखा, वो टाइम पीरियड ने आपको क्या क्या सिखाया और अपने कमबैक कैसा किया, वो थोड़ा एक एक्सपीरियंस शेयर करोगे लोगों के साथ में? क्योंकि काफ़ी नए गोट फार्मर्स जो है आ रहे हैं आजकल, और गोट लवर्स भी हैं, क्योंकि कुछ लोगों का शौक पहले ही मर जाता है, आपको भी पता है और लोगों को भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कुछ शेयर करना चाहोगे, आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ऐसा है, देखो लॉसेस होते हैं, लाइफ स्टॉक है जी, मैं उसमें किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ जी। जो हुए हैं कुछ लोगों की गलतियों की वजह से हुए हैं जी। क्या
बकरा मुंह से खाने के बाद में जाम नहीं होता? ये मेरा सवाल है लोगों से। अगर कोई मेरे को बोले क्या नहीं होता है, तो मेरे पास रिसेंटली एक बहुत बड़ी वीडियो है, वो मैं शो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को किसी को बदनाम नहीं करना है। तो मुंह से खाने से भी बकरा जाम होता है, वो तो है। तो वो अगर वो भराई का वो ये बोल रहे थे कि भराई गलत है या हराम है, तो वो क्यों है? तो वो बोल रहे थे बकरे जाम हो जाते हैं। जी तो भाई मुंह से खाने से बकरे भी जाम हो रहे, तो वो उसका ऑप्शन क्या करेंगे? जी और रही बात आने की, अपने जो सवाल किया है, तो वो चीज़ है, देखो गलतियाँ किसी की नहीं, गलती मेरी है। जी मैं अपने आप की गलती मानता हूँ कि मैं आँख बंद करके हर किसी पे भरोसा कर लेता था, हर आँख बंद करके हर किसी को अपना भाई मान लेता था। जी और अदनान भाई ऐसे लोग हैं जो 15-20 साल से भी मार्केट में लोगों को कोई जानता नहीं था। जरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ज़रिया बनाया और उनके साथ में मैं जुड़ा, जी और उसके बाद में उनका नाम बहुत हुआ। बहुत सारे है ऐसे, गोड फील्ड में भी नहीं, दूसरे फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जुड़ने के बाद में प्रॉपर्टीज़ बनाई लोगों ने, जी बड़े बड़े टावर्स में फ्लैट लिए, बड़े बड़ा बिजनेस डाले, आज भूल के बैठे हुए हैं। जी तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मेरी आखिरत सुधारने पे यकीन रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी फ़ख्र मानता हूँ कि आज मैं भी चौल में रहता हूँ। मेरे पास कोई हवा में फ्लैट नहीं है या बंगलो नहीं है। मैं जो बनाया हूँ, ये जो है, ये बकरे बेच के ही बनाया हूँ। जी जो लॉस हुआ है अल्लाह ताला ने कवर करके भी दिया हुआ है इसमें। और फैसल भाई, जैसे आप लॉन्च करते थे बड़े बड़े बकरे, हाँ। मैं बड़े बकरे इसलिए क्योंकि आपका नाम उतना बड़ा है, ब्रांड आपका है। मैं ब्रांड नहीं हूँ, आज भी मैं हम तो बोलूँगा बोलना मैं चाहेंगे छोटा हम हूँ, ब्रांड है। क्योंकि मुझे बड़ा बनना भी नहीं है, क्योंकि बड़े लोग जब बन जाते हैं ना, जी तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके अंदर वो भूल जाते हैं कि वो तकब्बुर की बातें करके बैठ गए हैं और वो चैलेंज अल्लाह को देते हैं। तो मुझे बड़ा नहीं बनना है, इसीलिए मैं ज़मीन पे रहना चाहता हूँ। जी जैसे आप बड़े बकरे लॉन्च करते थे, तो वापस लोगों को वैसे बड़े बकरे कब देखने मिलेंगे आपके तौर से? इंशाल्लाह जल्दी। इंशाल्लाह। और हो सकता है कि आरके गोट फार्म मुंबई से ही तैयार होके निकले, लेकिन मुझे वक्त दो, मुझे अपने आप को संभालने का वक्त दो। मेरे पर ट्रस्ट करो, अल्लाह के वास्ते जो भी बोलूँगा, क्योंकि अल्लाह ही बहुत बड़े ये है, वही लोगों के दिलों में यकीन लेके आ सकते हैं और लोगों के सामने लेके आ सकते हैं। अभी जब मैंने ट्रस्ट की बात तय किया और अल्लाह के वास्ते बोला, तो कुछ मैसेज आएंगे, बोलेंगे भीख मांग रहा हूँ। हाँ भाई, मैं अल्लाह से भीख मांगता हूँ। तो अगर आपको दिक्कत है तो भाई आप बहुत बड़े शातिर हो इसमें। तो भाई क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, अभी फेक आईडी बना के आएंगे, कुछ चम्स होते हैं, जैसा एक मीडिया बनी होती है ना, फेक आईडी मीडिया। तो एक फेक आईडी मीडिया प्रॉपर एक यूट्यूबर्स की और प्रॉपर एक फार्म की फेक आईडी मीडिया बनती है, जहाँ कोई फार्म की आप तारीफ कर रहे हो तो वहाँ पर फेक आईडी वाले आते हैं और आपकी चैनल के ऊपर ब्ला 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 बकना चालू हो जाते हैं, जो लोगों को और जो घर की ऑडियंस देखना पसंद नहीं करती। वो लफ्ज़ों में हम भी बातें कर सकते हैं, हम भी बम्बई में पैदा हुए, लेकिन हमारी तहजीब और तमीज़, हमारी तरबियत वैसी नहीं हुई है। अगर देखना है हम किस टाइप के आए, तो आओ दरवाजे पे, मैं अकेला बैठा रहता हूँ, फेस टू फेस आ जाओ, देख लेंगे, मिल लेंगे फिर। वो तो है। फैसल भाई, अब जैसे आप बहुत फ्रैंकली बात करते हो और बहुत फ्रैंकली चीज़ें बता देते हो, बकरा बीमार पड़ा, आप व्हाट्सएप स्टेटस डाल देते हो, पूरा यूट्यूब पे बता देते हो, सब चीज़ बता देते हो, तो ये क्या आप एक ड्रॉबैक नहीं है कि आपका लॉस हो? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं अल्लाह के नज़र में नहीं गिर रहा हूँ जी। मेरा ड्रॉबैक नहीं है, लोगों के दिलों में अल्लाह ताला इज्जत और डाल देगा, क्योंकि भाई ये बताना ज़रूरी है, ये लाइफ स्टॉक है। इसमें अगर कोई 100% किधर हो रहा है ना, तो वो भाई अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है वो फार्म के ऊपर। जहाँ तक लाइफ स्टॉक को मैंने इतने सालों में जाना हूँ, तो 100% होता ही नहीं। रोज़ कुछ ना कुछ जानवर बीमार रहते हैं और रोज़ कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, मॉर्टेलिटी भी होती है, मेरे यहाँ पर भी हुई है। मैं बोलूँगा आज सुबह एक मॉर्टेलिटी हुई है, बकरा 2 दिन पहले आया था, बीमारी में था, आज उसका इंतकाल हो गया। तो भाई मैं छुपाता नहीं जी, लोगों के सामने आना चाहिए, लोगों के सामने हम लोग प्रिकॉशन कर सकते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम लोग दुआ कर सकते हैं, हम उसकी जान की गारंटी या वारंटी नहीं ले सकते। वो एक्चुअली चैलेंज वाली बातें होती हैं। जी फैसल भाई, जैसे अभी इंडिया को छोड़ के बाहर भी बहुत सारी यूनिक ब्रीड्स हैं बकरों की, माउंटेन गोट्स हो गए, ये सब वगैरह वगैरह, तो क्या ये इंडिया, जैसे आप बाहर रहते हो और माशाल्लाह आपका फॉर्म भी रजिस्टर्ड है इंटरनेशनल लेवल पे,
तो क्या इंडिया में वो ब्रीड्स लोगों को देखने मिलेगी नहीं? भाई ये तो एक्चुअली गवर्नमेंट परमिशन देना चाहिए इसके लिए। हालांकि एप्लीकेशन हमारी भी डाली हुई है लाइसेंस के लिए, अप्रूवल आ गया, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि आप आपके क्वारंटाइन जो पीरियड आप रखते हो 2 महीने का या 1.5 महीने का, उसको कम कर दें 10 या 12 दिन में, तो फिर आदमी ट्रस्ट करके वो ब्रीड इंपोर्ट कर पाए। तो इंपोर्ट कर सकते हैं मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल? लाइसेंस बनाने के लिए वक्त लगता है, लाइसेंस बनाने के लिए हर चीज़ लगती है, लेकिन गवर्नमेंट प्रोसीजर के हिसाब से लीगलाइज जो तरीका होता है उसमें बहुत वक्त लग जाता है, तो मॉर्टेलिटी के चांसेस उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, तो आदमी लोग है ना हिम्मत नहीं करते हैं।